हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये देख लीजिए, ये है गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी। आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी का वीडियो बनाइए। तो देख लीजिए, ये मेरी बहन की शादी हुई है अभी, तो हमारे यहाँ ऐसे ही आता है लड़के वालों के यहाँ से। तो देख लीजिए, हाँ ये हो सकता है कि कुछ इसमें घर के हो गए, कुछ मांग कर लाए होंगे, लेकिन जो भी है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, और वीडियो पे पहली बार आए हो कहीं से भी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम गिनती कर रहे हैं कि उन लोगों ने हमें कितना कितना क्या क्या दिया है, क्योंकि लड़के वाले एक लिस्ट बना के दे देते हैं हमें कि हमने कौन कौन सी चीज़ें दी हैं। तो वही चीज़ें मैच कर रहे थे लिस्ट से कि मैच हो रही है कि नहीं। तो मेरे पापा हैं वो बोलते जा रहे थे कि चांदी का कमरबंद, सोने का कमरबंद, पाजे हुआ, मंगलसूत्र हुआ, अंगूठियाँ हुई, झुमकी हुई, हबेल हुई, नेकलेस हुआ और कॉलर हुआ और ये माला हुई। वो सब कुछ मतलब गिनती करवा रहे थे पापा पे। तो मैं सबको बता रही थी कि हाँ ये है ये है। और जो हाथपूल होता है जो हाथों का, वो भी था। तो देख लीजिए आप लोग, सब बहुत सारा सामान आया हुआ है। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये देख लीजिए, ये एक रस्म है। मेरे भाई और भाभी अब धान बोएंगे। जब छोटी जैसे मेरा भाई है, उसकी छोटी बहन का शादी हुई है, हो रही है, तो उसमें भाई भाभी धान बेचते। अगर लड़के की या अगर भाई की शादी हो चुकी होती है तो भाई भाभी साथ में बोते हैं धान। और अगर शादी नहीं होती, मैं घर में बड़ी थी तो मेरा भाई मुझसे छोटा था, तो उसने अकेले ने बोए थे धान। और अब मेरे भाई की शादी हो गई है तो दोनों लोग धान बोते हैं। और जो धान बोता है ना, उसके लिए कपड़े आते हैं लड़की के ससुराल से। तो ये मेरी भाभी जो साड़ी पहनकर बैठी हुई है, जो स्टॉल ओढ़ के बैठी हुई है, शॉल ओढ़ के बैठी हुई है, वो सब ससुराल से आया था, मेरी बहन के ससुराल से आया था। वही कपड़े पहनकर धान बोते हैं भाभी और भैया। तो अभी पहले वो पूजेंगे पैर पूजने के बाद। तो किस चीज़ से उन्होंने पैर पूजे वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उन्होंने जो डिनर सेट होता है, जो स्टील वाला डिनर सेट होता है, जिसमें 6 थाली 6 गिलास, मतलब जो कुछ भी डिनर में हमें चाहिए होता है वो सब सामान उसमें मिल जाएगा। वो उससे उन्होंने पैर पूजे थे। और अब वो पैर पूज चुके हैं और अब वो खड़े हो रहे हैं, धान बोएंगे। तो धान किस तरीके से बोते वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पीछे भाभी खड़ी हुई है। तो भाभी लेगी सागर में दूध लेती है, भाभी दूध पूरती है और भाई जो धान होते हैं धान बोती हैं। किस तरीके से दिखाती हूँ, आइए बनी रही है मेरे साथ। तो मैं दिखा देती हूँ। ज़्यादा कोई नहीं है हमारी शादी में, बिल्कुल ही घर के लोग ही हैं, बस ऐसा ही समझ लीजिए। तो आगे मेरा भाई जो धान ले लिए थे उसने, तो धान इस तरीके से एक दो करके धान बोता चलेगा, गिराता चलेगा मतलब। और पीछे से भाभी एक दो बूंद करके दूध इस तरीके से सागर से डालते चलेंगे। देख लीजिए, बचे हुए धान यहाँ से डाल दिए। अब मेरी बहन देगी भाई को धान, तो इस साइड घूम के फिर से जाएंगे। इस तरीके से 5 बार या फिर 7 बार करना पड़ता है। तो देख लीजिए, इस तरीके से फिर से बता देती हूँ आपको। एक दो इस तरीके से धान गिराने होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि बोते हैं इसी तरीके से। और भाभी पीछे से इस तरीके से दूध पूरती है। और वीडियो बन रहा है, जो वीडियो वाले हैं वो अपना वीडियो बना रहे हैं और मैं भी अपनी लगी पड़ी हूँ वीडियो बनाने में। पता पहले मुझे बहुत अजीब सा लगता था, सबके सामने जब देखो तब वीडियो खोल के बैठ जा के वीडियो बनाना बहुत अजीब सा लगता था। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, एक बार जब लड़की देती है धान तो एक बार लड़का देता है। तो अब लड़के की बारी है, तो देख लीजिए अब दूल्हे की बारी है, वो देगा। इस तरीके से 5 बार करना पड़ता है मेरे ख्याल से। और भाई भाभी की जो गांठ जोड़ के करते हैं, जैसे शादी होती है तब गांठ जोड़ती है ना, उसी तरीके से भाई और भाभी की गांठ जोड़ के इस तरीके से धान बोते हैं। बहुत सारे रस्म रिवाज ऐसे होते हैं जो आप लोगों को अजीब से लगेंगे। तो देख लीजिए भाई, हो चुका है वो सब कार्यक्रम ख़त्म, विदाई हो चुकी। विदाई के टाइम पे मुझे वीडियो बनाने बिल्कुल भी मन नहीं किया, तो मैंने नहीं बनाया विदाई के टाइम पे। तो बस ऐसा सोच लीजिए, बस रोना ही आ रहा था, क्योंकि अब जिस घर में अपन पले होते बड़े होते हैं, वो घर छोड़ के जाना बहुत सबको दुख होता है। भाई बहन को, माँ बाप को छोड़ के जाना तो बहुत दुख, सबको ही दुख लगता है। तो उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो अब है विदाई हो चुकी है। तो ये हमारे यहाँ
होता है टीका। इस तरीके से देख लीजिए, दूल्हा अकेला यहाँ पे बैठा हुआ है, यानी कि लड़का बैठा हुआ है, तो इस तरीके से टीका होता है। सब लोग टीका करते हैं और लड़के को पैसा देते हैं। ये हमारी ये भी एक रस्म है, जो भी सारी हो रही है सब रस्में ही हैं शादी की। तो ये आखिरी रस्म है और इसके बाद जो गूंथ छोड़ते हैं उसमें भी नेक दिया जाता है। तो मेरी मम्मा क्या देती है वो आप देखते रहिएगा। और ऐसा नहीं है कि लड़की वाले ही नेक देते हैं, लड़के वाले भी देते हैं। जहाँ जहाँ उनकी मतलब देना पड़ता है वहाँ पर देना पड़ता है। तो ये देख लीजिए इस तरीके से, ये है हमारी डैडी की यानी कि हमारे पापा की मौसी जी है ये। तो ये पैर छू रही है और टीका करके पैसा दे रही है। तो मैं सबको बुला रही हूँ कि आ जाओ, कोई बाकी रह गया क्यों फालतू में लेट कर रहे हो। दोपहर तो हो चुकी है, 12 बज चुके हैं करीबन। बहुत धूप हो गई है और बहुत गर्मी सी भी हो रही थी। तो एक एक करके सब लोग आ रहे हैं। तो ये हमारी छोटी बुआ जी हैं। और ये कौन आया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी शक्ल नहीं दिख रही है मुझे, चेहरा नहीं दिख रहा है। देख लीजिए, चेहरा दिख ही नहीं रहा है कि कौन है। ये शायद मेरी मौसी है, ये मेरी मौसी है या मेरी नानी है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। ये मेरी नानी है। और ये देख लीजिए बीच में कौन घुसा है, मैंने देख भी नहीं पाया, वो टीका करके भाग भी गए। और बराबर ये मेरी छोटी मामी है, सबसे छोटी मामी ये। तो पता क्या होता है, जो पैर पुजाई होती है उसका और जो टीका होता है उसका, वो सब हम लिखते चलते हैं कि किसने कितने पैसे दिए। जब उनके यहाँ पे शादी होती है तो हमको ये सब रिटर्न करना पड़ता है उनके यहाँ पे। तो ये कौन है, समझ नहीं आया कौन है। कोई था, मुझे समझ में नहीं आया कौन है। बस इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये है मेरी छोटी सी बड़ी मामी, दूसरे नंबर की है ये मामी हमारी। दूसरे नहीं, ये तीसरे नंबर की है, मैं भूल गई थी, तीसरे नंबर की मामी है ये। और देखते चलिए सब लोग एक एक करके टीका कर रहे हैं। और ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं है। वो सामने ब्लैक कलर की शर्ट पहने हुए मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो ये कौन है मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वीडियो सही से नहीं बना है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कौन है कौन नहीं है। तो ये देख लीजिए, मैं सबको बुला रही थी, कोई बाकी रह गया तो आ जाइए आप लोग कर दीजिए, फिर मम्मा करेंगी। जो मेरी मम्मी होती है वो सबसे लास्ट में करती है टीका। जितने भी लोग आए होते हैं वो कर चुके होते हैं, उसके बाद करती हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कौन आ रहा है अब टीका करने के लिए। मैं बुला रही हूँ सबको, आवाज़ दे रही हूँ कि आ जाओ, लेट हो रहे हैं। फिर बाद में मत बोलना मैं रह गई, इसलिए पहले कर देना। तो लगता है अभी कोई नहीं आ रहा है। तो कोई नहीं आ रहा है तो फिर मैं मम्मा को बुलाती हूँ कि मम्मा आप टीका कर दीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं सबको देख रही हूँ, कोई समझ नहीं आ रहा। पता क्या होता है खासकर शादियों में कि सबको बुलाना पड़ता है, चलो चलो चलो। वो ऐसा नहीं सोचते कि हम शादी में आए हैं तो अपना काम करें। पैर पूजना है तो पैर पूजे, टीका करना है तो टीका करें। जो भी रस्में करनी है वो अपने आप नहीं करनी है, उसको 10 बार उनसे कहना पड़ता है कि ये काम करो, ये काम करो। मतलब काम नहीं, रस्में करने होती है। जैसे टीका करने के लिए मुझे सबको बुलाना पड़ा, चलो चलो चलो। पैर पूजने के लिए मुझे सबको बुलाना पड़ा, चलो चलो पैर पूजना है कि नहीं, पैर पूजना है कि नहीं। और जैसे स्टेज पर गए थे तो वहाँ पर भी मुझे सबको बुलाना पड़ता है, चलो चलो स्टेज पर चलो, स्टेज पर चलो। ये हाल हो गया था। और ये है मेरी बहन यानी कि मेरी ताई की लड़की। तो ये मुझसे छोटी है। तो ये बतासे खिला रही है, तो वो बतासे खा नहीं रहे, बोले मैं नहीं खा रहा हूँ। और क्योंकि मीठा खा के वो बचाते हैं तो कितना मीठा खाएंगे, इसलिए नहीं खा रहे हैं। तो आज का वीडियो हमारा छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं आए ना तो कोई बात नहीं, फिर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देख लीजिए, और विदाई हो गई, घर पे आ गए। अभी दूसरा दिन है ये। तो मेरी भाभी की भाभी है, ये घर पे जा रही हैं, अपने जाने का प्लान कर लिया है। तो देख लीजिए घर पे जा रही है। तो उनका बैग है जो बाइक पे हम उनका अच्छे से सामान बांध रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ से 2 घंटे लगते हैं उनके यहाँ पहुँचने के। तो देख लीजिए भाई, बहुत जब आते सब लोग अच्छा लगता है, जब जाते तो बहुत ख़राब लगता है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था।
तो ये उनका बड़े भाई का लड़का बैठा हुआ है बाइक पे, तो सामान वामान पैक करके उनको भेज दिया। फिर घर पे बनाए हमने पकौड़े, तो हमने पकौड़े खाए। नाश्ते में पकौड़े बनाए थे, उन लोगों को खिला के भेजा है पकौड़े। जो जा रहा था सबको नाश्ता करवा के भेजा। आज का वीडियो इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।